होली पर हिंसा को लेकर सियासत तेज है। गिरिडीह बवाल को लेकर रघुवर दास के बाद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सड़क पर उतरे। घोड़थंभा में बाबूलाल मरांडी ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, लोगों से घटना की हकीकत जानी और रांची में अर्जुन मुंडा ने सोनू मुंडा के परिजनों से मुलाकात की। बीजेपी ने होली पर हिंसा को लेकर पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाया है, वहीं सरकार पर वार किया है। देखिए रिपोर्ट। गिरिडीह में बवाल को लेकर एक्शन में बीजेपी। एक्शन में बाबूलाल, रघुवर और अर्जुन मुंडा। घोड़थंभा में सड़क पर उतरे बाबूलाल मरांडी, लोगों से मिले रघुवर, जानी घटना की हकीकत। रांची में सोनू के घर वालों से मिले अर्जुन मुंडा। होली पर गिरिडीह में बवाल को लेकर बीजेपी ने हल्ला बोल दिया है। रघुवर दास के बाद अब बाबूलाल मरांडी घोड़थंभा में सड़क पर उतरे, प्रभावित इलाकों का दौरा किया। यही नहीं, पीड़ित परिवारों से मिले और लोगों से घटना के बारे में पूरी जानकारी ली। बाबूलाल मरांडी ने पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए। प्रत्येक साल और प्रत्येक पूजा में उस रास्ते से जुलूस गुजरता ही है और कभी भी शायद इस प्रकार की कोई घटनाएं नहीं हुई, लेकिन अभी देख करके ऐसा लग रहा है या सुन करके ऐसा लग रहा है कि मानो पुलिस ने पहले से ही तय कर रखा था कि यहाँ पर झंझट हो, यहाँ पर दंगा फसाद हो, मामला और आगे बढ़े। बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह बवाल पर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। बाबूलाल मरांडी ने घोड़थंभा के थाना प्रभारी और सीओ को तत्काल हटाने की मांग की। जिन लोगों के ऊपर पेट्रोल बम चला, जिन लोगों के ऊपर पत्थर चला, जिन लोगों का दुकान को जलाया गया, जिन लोगों का सामान लूटा गया, अब उल्टे उन्हीं लोगों के ऊपर डंडा भी बरसाया गया। बाबूलाल से एक दिन पहले रघुवर दास घोड़थंभा पहुंचे थे, लोगों से घटना की हकीकत जानी थी। रघुवर दास ने राज्य सरकार पर निशाना साधा और सवाल किए कि क्या सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, ये जिम्मेदारी सिर्फ एक पक्ष की है। मैंने एसडीएम साहब से पूछा कि रोड तो आम रास्ता है, आपके थानेदार ने क्यों वहाँ जीप लगा कर रोका, रोकने के बीच इस तरह का घटना हुआ, प्रशासन क्यों मूक दर्शक बना रहा, और हिंदू के पर्व में ही क्यों इस तरह का विघ्न बाधा पैदा होता। तो समाज में सद्भाव बना रहे, इसका ठेका सिर्फ हिंदू समाज ही क्यों लेगा। घोड़थंभा में पीड़ित लोगों से मुलाकात और बातचीत के बाद रघुवर दास ने मौके पर मौजूद एसडीएम पर सवालों की बौछार कर दी थी। रघुवर दास ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए। यही नहीं, घटना के दौरान थाना प्रभारी की कार्यशैली को लेकर भी सवाल पूछे। हिंदू समाज का कोई भी पर्व त्योहार हो, चाहे होली हो, रामनवमी हो, दुर्गा पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, तो हर इधर से नहीं जाएगा, उधर से नहीं जाएगा, इधर डीजी नहीं बजेगा, उधर डीजी नहीं बजेगा, तो विघ्न क्यों पैदा होता है। कहीं भी हिंदू समाज में तो जब तजिया का जुलूस निकलता है, मुहर्रम का जुलूस निकलता है, ईद मनाते हुए हंसते खुलते हमारे मुस्लिम भाई जाते हैं, तो कहीं तो रोक नहीं लगाते कि इधर से तजिया का जुलूस नहीं जाएगा, इधर से मुहर्रम का जुलूस नहीं जाएगा। हिंदू समाज पर क्यों। बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास गिरिडीह बवाल को लेकर सरकार पर हमलावर हैं। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने रांची में कमान संभाल ली है। अर्जुन मुंडा ने रांची के नामकुम थाना क्षेत्र के जोरार बस्ती सोनू मुंडा परिजनों से मुलाकात की और सोनू मुंडा हत्याकांड को लेकर पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया। हमले किए जा रहे हैं और पुलिस मूकदर्शक बनी हुई है। पुलिस की उपस्थिति थी वहाँ, पेट्रोलिंग पार्टी वहां पर थी और उसने कुछ नहीं किया। होली पर हुए बवाल को लेकर बीजेपी के बड़े नेताओं के हल्ला बोल पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। घोड़थंभा में रघुवर दास के एक्शन पर सवाल उठाया है। कहीं न कहीं वो फ्रस्ट्रेशन में इस तरह के बयान दे रहे हैं और वो अपने नेतृत्व को ये बताना चाहते हैं कि मैं नफरत और दहशत भरे बयान दे सकता हूं, जल्द से जल्द मेरे ठौर ठिकाने को सुनिश्चित कीजिए। है कि रघुवर दास जी अलगाववाद की भाषा बोल रहे हैं और इस राज्य में अलगाववाद की भाषा बोलने वाले को राज्य की जनता कतई स्वीकार नहीं करती है। रघुवर दास जी की जो शैली है, जो भाषा है, यह उसी का परिणाम था
कि रघुवर दास जी को इस राज्य की जनता ने सत्ता से हटाने का काम किया है। गिरिडीह के घोड़थंभा में होली के दिन बवाल हुआ था। कई दुकानों के साथ बाइक और कार को भी आग के हवाले कर दिया गया था। वहीं रांची के जोरार बस्ती में दो पक्षों में हिंसक झड़प में सोनू मुंडा की मौत हो गई थी। लेकिन होली के मौके पर हुई इन घटनाओं को लेकर अब बीजेपी राज्य सरकार पर आक्रामक है। न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत के साथ रांची से रुचि और बिपिन की रिपोर्ट। होली पर हुए बवाल को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रही है, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष पर सवाल यह उठ रहा है कि क्या विपक्ष जो काम कर रहा है सत्ता पक्ष को वो नहीं करना चाहिए था? क्या गिरिडीह हो या नामकुम, वहां सत्ता पक्ष के किसी एक वरीय नेता को नहीं जाना चाहिए था? इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। कांग्रेस से हमारे साथ सुनील सिंह जी जुड़े हुए हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। हमारे साथ डॉक्टर संजय रंजन जुड़ चुके हैं आरजेडी से। डॉक्टर संजय, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। भारतीय जनता पार्टी से अशोक बड़ाइक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और हमारे साथ सागर कुमार जी जुड़ चुके हैं जनता दल यूनाइटेड से। सागर जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले कांग्रेस का रुख करते हैं। लगातार यह सवाल उठ रहा है, जब से बीजेपी एक्शन में आई है, रघुवर दास पहुंचे घोड़थंभा, अर्जुन मुंडा नामकुम पहुंचे और फिर बाबूलाल मरांडी भी घोड़थंभा पहुंचे। सवाल यह उठ रहा है कि विपक्ष के नेता जो काम कर रहे हैं, क्या सरकार को पहला कदम नहीं बढ़ाना चाहिए था? आयुजी, निश्चित तौर पर सोया हुआ व्यक्ति रघुवर दास ने जगने का काम किया है और जगकर इस राज्य में कैसे सांप्रदायिकता में झोंका जाए, उसके लिए बाबूलाल मरांडी जी और रघुवर दास जी ने अपना एक व्यवस्था करने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 1 लाख कोशिश करेंगे। आपको थाना प्रभारी का भी रोल कर रहे हैं, एसपी का भी रोल कर रहे हैं। ये दोनों नेता बाबूलाल मरांडी जी और आदरणीय रघुवर दास जी जो रोल कर रहे हैं, आप ऐसे लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस तरह की हथकंडा अपनाने का काम कर रहे हैं, मैं एग्जाम्पल स्वरूप बोलता हूं कि क्या हमारे इन लोगों ने कभी रोजगार की बात किया? क्या बढ़ती हुई महंगाई पर बात किया? क्या 1,36,00,000 करोड़ भारत सरकार से लेना, उस पर क्या इन्होंने बात किया? क्या तो बात जो कर रहे हैं, क्या यहाँ के भारत के किसानों का भारत सरकार से कभी बात की है कि आपका कर्ज को माफ करने की बात करेंगे? तो बात क्या कर रहे हैं? हिंदू और ठेकेदारी की बात कर रहे हैं। आदरणीय रघुवर दास जी, आप तो संरक्षित अपराध को बढ़ाया है इस राज्य में। आपके पुत्र ने आपके राज्यपाल रहते हुए 2024 के जुलाई में राजभवन उड़ीसा में वहां के पदाधिकारियों को, कर्मचारियों को डंडा से दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। पूरा देश दिखा है। क्या आपने न्याय किया? भारतीय जनता पार्टी क्या न्याय किया? रघुवर दास जी, आप ही के कार्यकाल में मॉब लिंचिंग रामगढ़ में होता है और 2018 में वहां का तत्कालीन और भारत सरकार के मंत्री आदरणीय जयंत सिन्हा जी जब बेल पड़वाते हैं तो उनको भाजपा के कार्यालय में बुलाकर उनकी माला पहनाया जाता है। तो संरक्षित अपराध, धनबाद के तत्कालीन जो अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे सांसद हैं, उन्होंने 1600 पर क्विंटल रंगदारी मांगने का दोनों भाई ने काम किया। क्या भारतीय जनता पार्टी उसको संज्ञान लेने का काम क्या कर रही है? तो आपका जो चाल और चरित्र है, इस राज्य की जनता ने आपको नकारने का काम किया है। और बाबूलाल मरांडी जी, रघुवर दास जी में होड़ मचा हुआ है कि कैसे क्रेडिट लें, कि हमको राष्ट्रीय नेतृत्व हमको क्रेडिट दे कि आपने अच्छा काम करे, ताकि दंगा भाईचारा, राम रहीम, मंदिर मस्जिद, मुसलमान हिंदू पर ही भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और सत्ता आधारित है। लेकिन नामकुम में तो सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ था। अर्जुन मुंडा तो गए वहां। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह सरकार जो है, इंडिया गठबंधन की सरकार है कि राहुल गांधी को संभल नहीं जाने देंगे, राहुल गांधी को कहीं नहीं जाने देंगे और यहां पर उस तरह की बातें नहीं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जाने का अधिकार। और आपने आयुष जी बोला कि अभी किसी नेता ने आपका यहां का नहीं गए हैं इंडिया गठबंधन की। भाई, तंत्र बना हुआ है, हमारा तंत्र और व्यवस्था बना हुआ है। एसपी हैं, डीआईजी हैं, आईजी हैं, डीजीपी हैं, सभी लोग कैसे दंगा को नियंत्रण कर दिया, दंगा को नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त किया। लेकिन दंगा इस राज्य में किस तरह से भड़के, लगातार भारतीय जनता पार्टी इसकी प्रयास कर रही है। लेकिन झारखंड की जनता और गिरिडीह की जनता, हजारीबाग की जनता ने मनसा पर भारतीय जनता पार्टी का पानी फेरने का काम किया है और बिल्कुल शांत है इस राज्य में। और हिंदू मुस्लिम की बात नहीं
नहीं चलेगी। 3.25 करोड़ जनता यहां भाईचारे के साथ रहते हैं और उस पर अगर कोई भी कोशिश करेगा इस झारखंड में आग लगाने के लिए तो श्री हेमंत सोरेन जी और यहां के जो पुलिसिंग व्यवस्था है वो कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और जो भी दोषी होगा वो जेल के सलाखों के पीछे होगा। वहां किसी भी तरह का कोई जाति पाति भाई भतीजा वाद नहीं होगा। जो भी लोग होंगे अब इनको अपना जो करना है राजनीति करना है, राजनीति अब इनके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है। जनता ने इनको नकार दिया है, 21 सीट पर ही बैठे हुए हैं, तो अब कैसे होर मचा हुआ है कि हम क्या यहां पर प्राप्त करें, लेकिन प्राप्त नहीं होगा। झारखंड को अगर बदनाम करने की साजिश करेंगे वो उसमें भी सफल नहीं होंगे, इनके मंशा सफल नहीं होगा। चलिए, आपने गंभीर आरोप लगाए, सीधे भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। अशोक बड़ाइक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, गिरिडीह दंगा हो या फिर नामकुम की घटना हो, लगातार आप लोग सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने ही सवालों की बौछार कर दिया, पलटवार जोरदार हुआ है। देखिए, जब बात हिंदू और सनातन की आती है तो ये देश में रोजगार की बात करते हैं। जब राम मंदिर के अस्तित्व पे सवाल प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, तब ये लोग जब देशवासी राम के प्रति आस्था व्यक्त करते हैं तो उनके अस्तित्व पे प्रश्न खड़ा करते हैं। देखिए, ऐसे लोगों को देश ने नकारा है। अब हिंदू हित की बात करना, सनातन हित की बात करना अगर इनके लिए अपराध है तो यह अपराध भारतीय जनता पार्टी 1000 बार करेगी। और हमारे नेता सनातन हित की बात और हिंदू हित की बात हमेशा से करते थे, करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। आयुष क्यों नहीं करेंगे? आपकी सरकार तुष्टिकरण की राजनीति के तहत अगर हिंदू समाज को अपमानित, प्रताड़ित, पेट्रोल बम पत्थर से हमला करने वाले लोग के पीछे में साथ देकर खड़ी रहेगी तो हम ये अपराध बार बार करेंगे। और हमारे नेताओं ने कोई गलत काम नहीं किया है, क्योंकि ये काम इनको करनी चाहिए थी। ये सरकार में ये लोग बैठे हैं। गिरिडीह से सुदीप कुमार सोनू पावरफुल मंत्री है, उसी जिला से कल्पना सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी, गांडे से विधायक है। साहब, इतनी भी आप में थोड़ी सी भी संवेदना नहीं बची है कि उस सनातनी हिंदू परिवार के बीच जाकर वहां संवेदना प्रकट करे। लेकिन आपके पास इसके लिए टाइम नहीं है। आपके लिए कोई टाइम नहीं है हिंदू के लिए। जब हिंदू के ऊपर आघात होता है, हिंदू के खिलाफ आर्थिक प्रतिघात होता है, हिंदू के पर्व त्योहार पर हमला होता है, तो आप यही बेरोजगारी की बात करेंगे, यही आप विकास की बात करेंगे। और जब दूसरे किसी धर्म संप्रदाय की बात आएगी तो वहां पर आप बड़े बड़े उनके बड़े ही तैसी बनने का ढोंग रचने का काम करते हैं। और हमारे नेताओं ने जो किया है वो एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाने का काम किया आयुष जी। और ये कोई होड़ नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य सा कार्यकर्ता, जब इस राज्य के एक अदना सा सामान्य नागरिक को भी अगर कोई तकलीफ होगा तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता उसके आंसू पोंछने के लिए खड़ा रहेगा। कल रघुवर दास जी गए, साहब आपके पास टाइम नहीं मिला, आपके पास टाइम नहीं मिला, आपके सरकार के कोई विधायक के पास टाइम नहीं मिला, कोई मंत्री के पास टाइम नहीं मिला कि आप जाके थोड़ा हिंदू समाज के प्रति जाकर संवेदना प्रकट करें। अरे हिंदू पर्व त्योहार मनाना इस झारखंड में अपराध होगा क्या? गुनाह हो गया क्या? रामगढ़ में 1.5 महीना पहले सरस्वती विसर्जन जुलूस में विद्यार्थी, छोटे छोटे बच्चे गांव टोले मोहल्ले से प्रोसेसन निकाल रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे। वहां पर तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले लोग वहां पथराव कर रहे हैं, मूर्ति को विखंडित करने का काम कर रहे हैं। हजारीबाग में शिवरात्रि पे जुलूस पे पत्थरबाजी क्यों हो रहा है, पेट्रोल बम फेंका जा रहा है। ये सब क्या हो रहा है आयुष जी? ये जब आप एक तुष्टिकरण की नीति के तहत सरकार चलाने का काम करेंगे, और आपके सरकार जिस दिन बनी थी उस दिन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, उसी दिन राज्य की जनता ने समझ लिया था कि यहां पर तुष्टिकरण की राजनीति पूरे 5 सालों तक यह घूमते हुए नजर आएगी। और एक वर्ग जो हिंदू समाज है, सनातनी समाज है, उसको लगातार इस तरह का पर्व त्योहार मनाने से रोका जाएगा, जिसका उदाहरण आपको 5 साल नहीं 6ठा साल भी देखने को मिल रहा है। और सिर्फ सरस्वती पूजा नहीं, सिर्फ महाशिवरात्रि नहीं, रामनवमी का जुलूस नहीं, दुर्गा पूजा का शोभा यात्रा में नहीं, पूजा पाठ में नहीं, अब तो सर्वोच्च शोभा यात्रा में किसी आदिवासी समाज के धर्म संप्रदाय अनुष्ठान करने वाले जगह पे भी कुछ लोग, विशेष लोग जाकर वहां पर उसको डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी हेमंत सोरेन सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मामले में पूरी फेल कर गई है। और इस राज्य में जंगल राज को, जो हम लोग बिहार में देखते थे ना बिल्कुल कि जंगल राज, अब ये राज्य अराजकता की ओर बढ़ रहा है। और जंगल राज की ओर जो हम लोग लालू यादव जी का शासन को देखते थे बिहार में, अब बचपन में देखते थे, आज उसको इस हेमंत राज को में वापस लालू राज दिखाई दे रहा है। और पूरी की पूरी लॉ एंड ऑर्डर विधि व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। गंभीर और पूरी की पूरी इसका श्रेय इस पर जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। बिल्कुल प्रतिघात करने का काम कर रहा है। मैं ओपन चैलेंज में आरोप लगा रहा हूं। आएंगे आपके पास अशोक जी। कई गंभीर मुद्दों को आपने उठाया, कई गंभीर प्रश्न आपने सत्ता पक्ष से पूछा है, उन तमाम सवालों के जवाब लिए जाएंगे। गिरिडीह हिंसा और नामकुम हिंसा को लेकर कई तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। प्रश्न सरकार की मंशा पर उठ रहे हैं, प्रशासनिक व्यवस्था पर उठ रहे हैं, और साथ ही आरोप यह लग रहा है कि सरकार तुष्टीकरण की राजनीति में मशगूल हो गई है।
इन तमाम आरोपों के जवाब हम लेंगे। हम रुख कर लेते हैं राष्ट्रीय जनता दल का। डॉक्टर संजय रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संजय, आप इस वक्त सत्ता में हैं, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण यह है कि आप लंबे समय तक पुलिस विभाग में सेवा दे चुके हैं। क्या यह बेहद जरूरी नहीं हो जाता है कि जिस भी गली में आप संवेदनशील इलाका है या फिर वहां पर राजनीति हो सकती है, ऐसा अंदेशा हो, तो उस जगह पर पहले शांति समिति की बैठक हो, लेकिन उस जगह पर जब हिंसा हो जाती है उसके बाद शांति समिति की बैठक होती है। आपको क्या समझ में आ रहा है, कहां चूक हुई है, खास करके पदाधिकारियों से? चूंकि भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है चूक तो हुई है और बड़ी चूक हुई है। मैं जरा सा ऑब्जेक्टिव तरीके से चीजों को बिल्कुल समझने की कोशिश करूंगा। जहां तक शांति समिति की बैठकों का प्रश्न है, तो निश्चित रूप से जितने भी बड़े तीज त्योहार आते हैं उस दरमियान शांति समिति की बैठकें होती हैं। मगर कई बार ये होता है कि जो शांति समिति के जो सदस्य होते हैं किसी विशेष स्थल पे उतने प्रभावी नहीं सिद्ध होते हैं जो उनको होना चाहिए। हमारे बगल में बैठे हुए सागर जी भी शांति समिति के सदस्य हैं और बड़े एक्टिव रहते हैं जो पर्व त्योहार के जितने भी मसले होते हैं उनमें। मगर कई दफ़ा कुछ घटनाएं घट जाती हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम इस घटना को अतिरंजित न करें, इसको फ्लेयर अप न करें, इसको आउट ऑफ द प्रोपोर्शन जाकर के न देखें, क्योंकि उससे जो संदेश जाता है वो अच्छा नहीं है। बिल्कुल। किसी भी राजनीतिक दल का जो मूल उद्देश्य है वो यही है और यही होना चाहिए कि शांति व्यवस्था बनी रहे, सभी पक्षों के बीच में पर्याप्त सौहार्द का वातावरण बना रहे। ये जो बीच की लकीर है, जो लक्ष्मण रेखा है, जब कभी टूटती है तो इसका बहुत ही बुरा असर, बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है समाज पर। और हमने अक्सर देखा है कि जब कभी इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो विशेष दल के लोग विशेष तरीके से, विशेष चश्मे से देखते हैं और बात करते हैं। बिल्कुल। वहाँ का जो तंत्र है वो निश्चित रूप से सक्रिय होगा, चिन्हित करेगा उन तमाम लोगों को जिन लोगों ने फसाद किया है, जिन लोगों ने दंगा किया है, जिन लोगों ने ऐसी घटना को अंजाम दिया है होली के अवसर पर जो बहुत दुखदाई है, बहुत ही खेदजनक है। मैं दोनों घटनाओं के विस्तार में जाए बगैर मैं आपको एक बात ये बता दूं। बिल्कुल। कि रांची वाली जो घटना घटी है उसको भी आप देखें। अगजा के दिन पहले दोनों पक्षों के बीच में हल्की मारपीट हुई जी। मगर किसी पक्ष ने पुलिस को सूचना नहीं दी। दूसरे दिन फिर कुछ लोग जाते हैं, चीज़ों को अलग तरीके से समझाते हैं और एक बड़ी घटना दोनों पक्षों के बीच में घट जाती है। कुछ लोग कौन? ये अभी आइडेंटिफाई करेगी पुलिस, मगर जो तथ्य आए हैं उसके आधार पर मैं बोल रहा हूं जी। तो होता क्या है कि जिसकी जिम्मेदारी ये थी कि दोनों पक्षों को शांत कराता, उसने दोनों पक्षों के बीच में एक लकीर खींच दी और लकीर इतनी गहरी थी जिसका आप देख रहे हैं असर कि एक व्यक्ति मारा गया और 5-6 लोग जख्मी हैं जी। दो की हालत नाजुक है। बिल्कुल। आप गिरिडीह लौटे तो गिरिडीह में भी लगभग यही हुआ। जिनकी जिम्मेदारी थी, मैं दोनों पक्षों के बारे में बात कर रहा हूं, जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो स्थितियों को संभालें और फ्लेयर अप न होने दें, वही इसकी अगुवाई में जुट गए। मैं किसी भी पक्ष को दोष नहीं दे रहा हूं, दरअसल दोनों पर्याप्त रूप से कसूरवार हैं। होली जो है पिछले कुछ दशकों में अपना रंग बदल चुका है। एक बड़ा वर्ग है जो हुल्लड़ के लिए होली मनाता है और ये मानकर चलता है कि आज के दिन हम शराब का सेवन करेंगे, आज के दिन हम किसी भी के चेहरे पे कुछ भी लगा दें वो बुरा नहीं मानेगा। बुरा लोग मानते भी नहीं हैं। बिल्कुल। लेकिन जब आप अतिरंजित होकर के चीज़ों को करना शुरू करते हैं तो बुरा लगता है। मेरा अपना अनुभव जो है वो 14 तारीख को, जिस दिन यहाँ होली नहीं मनाई जा रही थी, दोपहर के बाद इसी हरमू से गुजरते समय मुझे जो लगा वो यही लगा कि जल्दी से गाड़ी में हमारी निकल जाए तो बेहतर है, क्योंकि लोग जिस अंदाज में थे वो अच्छा नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो किसी विशेष वर्ग के प्रति सोचकर ऐसा कर रहे हैं जी। आपस में भी ग्रुपबाजी हो जाती है, आपस में भी बहस हो जाती है,
कपड़े फाड़े जाते हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि अब समाज जो प्रोग्रेसिव समाज है उसके सोचने का समय आ गया है कि होली में भी कुछ लक्ष्मण रेखाएं खींची जाए क्या। आपने बेहद महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठाया है। गलती दोनों पक्षों की है और निश्चित तौर पर जो आरोपी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एक विशेष वर्ग को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। सागर कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सागर जी, एक फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहेंगे। बोलना चाहता हूं, मैं भूल जाऊंगा। आज सुबह हमने जब एक अखबार उठाया तो उसमें 2 चौंकाने वाले तथ्य थे। बिहार में कुल 189 लोग मारे गए हैं। बिल्कुल। झारखंड में 23 लोग मारे गए हैं। इनकी मृत्यु अलग अलग कारणों से हुई है। कई की मृत्यु दुर्घटना में हुई और कई की हिंसा में। कई लोगों की मृत्यु पानी में डूबने से हुई। कई लोगों की जो मृत्यु है वो दंगा फसाद में हुई। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो स्थितियां हैं वो बेहद चिंताजनक है। बिल्कुल, बिल्कुल। और आज के दिन में ये फैसला अब कर लेना होगा कि बिल्कुल। देखिए, अगर इंसान की जान जाती है तो किसी धर्म के लोग की जान नहीं जाती है, इंसानियत की जान जाती है। मैं वही कह रहा हूं ना कि ये जो 189 लोग हैं कौन हैं, ये जो 23 लोग हैं ये कौन हैं? ये हमारे बीच के लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं। किसी भी आदमी का किसी तीज त्योहार के अवसर पे मर जाना बेहद दुखद है। बेहद महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया। रुक कर लेते हैं सागर जी का फाइनल कमेंट। सागर जी, देखिए आयुष, जब भी कोई बड़ा पर्व और त्योहार आता है तो शांति समिति की एक बैठक एहतियातन की जाती है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो, कोई आपराधिक घटना ना घट जाए और किसी भी तरह का कोई अगर सूचनाओं का आदान प्रदान जो सिविल सोसाइटी और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में होना चाहिए वो हो जाए। बिल्कुल। जो घटनाएं अभी जो हुई, गिरिडीह में भी हुई और रांची के नामकुम में भी जो घटना हुई वो बेहद चिंताजनक है। अमूमन ऐसी घटनाएं पहले नहीं होती थी, अब इनकी संख्या बढ़ते जा रही है और इस घटना की मैं बेहद निंदा करता हूं और ये घटनाएं बर्दाश्त योग्य बिल्कुल नहीं है। आप देखे होंगे कि दोनों पक्ष के लोग, जो गिरिडीह में जो घटना घटी है, दोनों पक्ष के लोगों की गिरफ्तारी की गई है और अभी सुपरविजन हो रहा है। पुलिस ने कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करके जेल भेजा, आगे और कुछ लोग आइडेंटिफाई होंगे और वो जेल जाएंगे। लेकिन किसी भी, मेरा ये कहना है कि जो निर्दोष है वो किसी कीमत पर जेल नहीं जाए और जो दोषी है वो किसी कीमत पर अपने घर में नहीं बैठे रहे। ये प्रशासन को सुनिश्चित करना होगा। जो लोग कानून हाथ में लेने का काम करते हैं, जो लोग शांति को भंग करने का काम करते हैं, वैसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बाबूलाल मरांडी जी ने जो आरोप लगाया, निश्चित रूप से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक जिम्मेदार और अनुभवी नेता है। अगर उन्होंने कोई बात कही है तो शासन और प्रशासन दोनों की ये जिम्मेदारी बनती है कि उनकी बातों को चेक एंड वेरीफाई करा ले, जांच कर ले निष्पक्ष तरीके से कि भाई आखिर वो जो कह रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है, नहीं है। तो उसमें हमको लगता है कि सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और आप देखें आयुष, तो रांची में जिस तरीके से पर्व को मनाया गया, जिस तरीके से यहाँ के जो डीसी हैं, यहाँ के जो एसएसपी हैं, 2 घंटे तक शांति समिति की बैठक चली। उन्होंने यहाँ के सिविल सोसाइटी के लोगों से मदद ली, यहाँ के शांति समिति के लोगों से उन्होंने कहा कि भाई आप आगे बढ़ चढ़ करके आए और पर्व को सफल बनाए। और आप देखेंगे कि जिस दिन जुमे की नमाज थी और होली भी था तो लोग नमाज के बाहर खड़े थे और वो लोग, और मुस्लिम लोग नमाज पढ़ रहे थे और वो लोग नमाज पढ़ने के बाद निकल करके उन लोगों ने साथ में होली खेलने का काम किया। तो ये बधाई के पात्र हैं यहाँ के शांति समिति के लोग और यहाँ के प्रशासन के लोग। रांची के, बिल्कुल, अगर जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी और आयुष रांची के जो एसएसपी, दोनों ही पक्षों की ओर से पहल किया जाएगा कि हमारे समाज में कोई हिंसा ना हो, किसी बात को लेकर नोक-झोंक ना हो, तो हम जानते हैं कि भारतीय समाज में कभी भी आने वाले वक्त में हिंसा नहीं होगा। हालांकि राजनीति पूरी तरह से इस मामले में हो रही है, अब देखना है। बिल्कुल, सागर जी आएंगे आपके पास जी। उस घटना में आप देखे होंगे वहां धार्मिक भावनाओं के चलते कोई खींचतान आपस में नहीं हुई, कोई व्यक्तिगत विषय को लेकर के वहां पर आपस में तनाव हुआ, झड़प हुई और फिर एक व्यक्ति की मौत हो गई। जिसकी मौत हुई, हम उसके प्रति भी बहुत संवेदना प्रकट करते हैं और पुलिस से यह मांग करते हैं कि भाई जो दोषी है उसको पुलिस ने जेल भेजने का काम किया है और आगे भी इसमें और कठोर कार्रवाई पुलिस करे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आपने जिन विषयों को उठाया और रांची का उदाहरण खास तौर पर आपने दिया। बस सजगता की जरूरत है, किसी के बहकावे में ना आए। आपकी जिंदगी बेहद महत्वपूर्ण है, सियासत के चक्कर में ना पड़े और ना ही धर्म के कारण लड़ाई करें, इंसानियत की जान लें। बस भारत के लोग यही चाहते हैं, खुशी से रहें और हम उम्मीद करते हैं जो हिंसा हुई है खासतौर पर गिरिडीह और नामकुम में, इसको लेकर पुलिस की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी और असल में जो दोषी हैं, जिन्होंने
इन उन्मादियों का नेतृत्व किया है, उनकी भी गिरफ्तारी जल्द होगी। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ अशोक बड़ाई जुड़े हुए थे। अशोक जी बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। सुनील सिंह जी कांग्रेस से जुड़े हुए थे हमारे साथ। सुनील जी बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। डॉक्टर संजय रंजन आरजेडी से हमारे साथ जुड़े हुए थे। डॉक्टर संजय बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। और सागर कुमार जनता दल यूनाइटेड से हमारे साथ जुड़े हुए थे। सागर जी बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।